बहुत समय पहले की बात है। बुढ़ापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बड़े आराम पसंद और थोड़े से आलसी थे। खेतों में हल तो चलते थे, लेकिन तभी जब लोगों को नींद से फुर्सत मिलती। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान बीरबल और उसका सांड भैरव रहते थे। भैरव कोई मामूली सांड नहीं था, वो था बॉडी बिल्डर प्लस कॉमेडियन प्लस मास्टरमाइंड। बीरबल रोज भैरव से खेत की जुताई करवाता, बैलगाड़ी खिंचवाता, कभी कभी शादी के बारात में भी भेज देता, सांड सवारी के नाम पर। भैरव अपने काम से बोर हो गया था। उसका मानना था कि मैं गांव का सबसे हट्टा-कट्टा प्राणी हूं, मुझे सिर्फ हल खींचने तक सीमित रखना मेरे टैलेंट की तौहीन है। एक दिन खेत से लौटते हुए भैरव जोर से चिल्लाया, मैं सांड हूं, सीधा सीधा, पर भीतर से कलाकार जिंदा है पूरा का पूरा। बीरबल हंस पड़ा। क्या अब एक्टिंग भी करेगा? भैरव बोला, मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं, सांड राइट्स के लिए भी आवाज उठाऊंगा। अगली सुबह भैरव जमीन पर चारों टांगे फैलाकर गिर गया और नाक से अजीब सी आवाज निकालने लगा। ऊह ऊह, दुनिया से जा रहा हूँ। बीरबल घबरा गया। हे भगवान, भैरव को क्या हो गया? भैरव आंखें मूंदकर बोला, मुझे सांड मानसिक थकान हो गई है। अब मैं सिर्फ शांति और ध्यान करना चाहता हूं, साथ में थोड़ी हरी घास और पुराने गाने। बीरबल ने उसे वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी ने चारों सींगों पर हाथ रखा, ध्यान लगाया और बोले, सांड को मोटिवेशनल ब्रेकडाउन हो गया है, इसे छुट्टी चाहिए और एक बांसुरी। अब गांव में अफवाह फैल गई, भैरव बीमार है। बाकी जानवर भी इंस्पायर हो गए। बैल बोला, अगर भैरव छुट्टी पर है तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम करूंगा। मुर्गी बोली, अंडे देने की क्रिएटिव एनर्जी अब नहीं बची। बकरी बोली, मैं अब सिर्फ योग करूंगी और घास की गिनती। गांव वाले परेशान हो गए। बिना जानवरों के खेती तो बंद। पंचायत बैठी। पंच बोले, ये सब भैरव की वजह से हुआ है। अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो आने वाली नस्लें भी आलसी हो जाएंगी। गांव में एक छोटा सा बच्चा था, मोटू पप्पू। उम्र छोटी, पर दिमाग कंप्यूटर से तेज। मोटू पप्पू बोला, ये भैरव बीमार नहीं, बस सांड स्मार्ट है। उसने 2 दिन भैरव के साथ बिताने का फैसला किया। पहली रात ही उसने देखा कि भैरव छुप छुप कर बांसुरी बजा रहा है। कभी कभी लाइट्स में पोज भी देता है, जैसे कोई सांडाइडल का ऑडिशन हो। मोटू पप्पू को सब समझ आ गया। अगली सुबह मोटू पप्पू ने एक लाउड स्पीकर में सांडों के चिंघाड़ने की आवाज रिकॉर्ड की और पूरे गांव में चला दी। आवाज ऐसी जैसे भैरव फुल जोश में दौड़ रहा हो। गांव वाले दौड़े देखने तो देखा भैरव तो आराम से लेटा है, म्यूजिक सुन रहा है। पंच बोले, ये तो ड्रामा कर रहा था। ये तो सांड नहीं, सांड गुरु निकला। अब गांव वालों ने सोचा, ये भैरव तो वाकई समझदार है। उन्होंने भैरव को गांव का ऑफिशियल मनोवैज्ञानिक सांड बना दिया। अब जो भी दुखी या थका हुआ होता, भैरव के पास आता। भैरव सींग घुमाकर कहता, काम जरूरी है, पर खुद के लिए भी जीना जरूरी है। और अगर कभी बोर हो जाओ तो बांसुरी उठा लो। आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि काम के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी होता है। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के साथ।